ओम नमो नारायण दोस्तों। तो आज सोलर एक्लिप्स है। बहुत लोग मुझे सुबह से मेल कर रहे थे, सर हमने ये किया वो किया। बहुत अच्छी बात है, आपने किया, आपको उसका फल मिलेगा। भारत में नहीं दिख रहा है एक्लिप्स, लेकिन यूएस में दिख रहा है और भी कई जगह दिख रहा है। लेकिन आज हम पर्टिकुलर होकर बात करेंगे कि जो सोलर एक्लिप्स है, मैंने आपसे पहले भी कई बार कई वीडियोस में कहा है, मैं एक्लिप्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं और उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती भी है। ये जो सब घटनाक्रम आप देख रहे हो, जो मैं पिछले आपको 3 महीने से आप कंटिन्यूस आप देख रहे हो, जब मैंने बोलना शुरू किया था कि देखो ऐसा कुछ होने वाला है, घटनाएं होने वाली हैं, आपने देखा धीरे 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 हर दिन आपको करीब करीब एक कुछ ना कुछ घटना सुनाई दे रही है। और ये देखिए, मैंने आपको वॉर टाइप सिचुएशन वर्ड यूज किया था और अचानक से पैलेस्टीन और वाला वॉर शुरू हुआ। तो एस्ट्रोलॉजी से आप ये सब चीजें पहले से जान सकते हो। इसीलिए मैंने आपको कहा था ट्रैवल प्लान्स के बारे में। कनाडा के साथ इशू हो गया इंडिया का, और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। वहां से लोग आ रहे हैं, प्लेन से लाया जा रहा है, कई लोग फंसे हैं, कई लोगों का अता पता ही नहीं है। इंडिया में भी कुछ पोर्शंस में ऐसा हुआ। सिक्किम में कई लोगों के साथ उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ। करीब करीब आप हर दिन कुछ ना कुछ होता हुआ देख रहे हो। तो ये सब अभी तो एक्लिप्स हुआ नहीं है। एक्लिप्स तो आज रात को है। आपके यहाँ रात को एक्लिप्स है, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा। और इसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत बड़ा है। प्रॉब्लमेटिक इस एक्लिप्स में प्रॉब्लमेटिक क्या है, एक्लिप्स के बिना एक फैमिली होती है। उस टेक्निकल डिटेल में हमको नहीं जाना है। जो मैं बताना समझाना चाह रहा हूं वो सुनिए। और ये खास तौर से मेरे बहुत ही मित्र लोग भी हैं, रिश्तेदार भी हैं और कुछ क्लाइंट्स भी हैं यूएस में। और भारतीय तो बहुत सारे हैं ही हैं वहां पर, जो कई बार मुझे मेल करते हैं, सर आपने अपने वीडियो में ये बोला, हमने ये किया, और लाइक भी करते हो कई चीज़ों को। मैंने आपको कई बार बोला है, क्वांटिटी नहीं है क्वालिटी जरूर है मेरे पास। तो उन लोगों को खास तौर से एड्रेस कर रहा हूं मैं यहाँ पर। मेरी इच्छा है कि मैं उन लोगों को बताऊं। बाकी तो सब नारायण के हाथ में, लेकिन जो दिख रहा है बता। तो इसका एक्लिप्स का जो ड्यूरेशन है ना, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बहुत ही लंबी देर के लिए ये एक्लिप्स का पाथ छोटा भी होता है, लेकिन ये बड़ा है। और एक और बड़ी ही अचरज भरी चीज इसमें हो रही है कि एक्लिप्स जो है वो कन्या राशि में है। एक्लिप्स होता है राहु या केतु के कारण। नॉर्मल ज्योतिष भी जो समझता है, नहीं तो लेमैन भी समझता है ये चीज। तो केतु लेकिन अभी भी तुला में है, वो गंडांत डिग्री पे है, और हो रहा है एक्लिप्स कन्या राशि पे। तो अब अमेरिका की जो कुंडली है, वहां पर हम उसको मिथुन लगन की कुंडली लेते हैं। तो वहां पर अब आप जान गए कि कौन से हाउस में एक्लिप्स हो रहा है। 4th हाउस में। 4th हाउस है सुख स्थान और प्रॉपर्टी। 10th हाउस को देख रहा है, और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर। लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि ये एक्लिप्स यूएस के लिए खास तौर से अच्छा नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट जो है वो बोलना पड़ेगा। तो यूएसए में क्या हो सकता है, यूएसए के कई पार्ट्स, अब मैं एक एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा मैं आपको। यूएसए बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं पर्टिकुलरली, फॉर एग्जांपल जैसे बोलूं, फ्लोरिडा है, जॉर्जिया है, और कुछ स्टेट है, सदर्न स्टेट्स है उनके। और बाकी तो देखिए पूरे यूएस में कहां जाके असर डाल देगा, जो हमारे को शास्त्र में हमने पढ़ा वो हम बता रहे हैं आपको। वो भी मैं आपको बोलता हूं कि आप ये मान के चलो कि आप कहीं भी रहते हो, आपको सावधान रहना है। ये क्या कर सकता है, ये कोई बहुत बड़ी नेचुरल कैलेमिटी को इनवाइट कर रहा है, और इसके पीछे पीछे आग में घी डालने के लिए लूनर एक्लिप्स आ रहा है।
अब क्या होता है कि एक्लिप्स का एक पाथ होता है, वो कुछ एरिया को कवर करेगा, लूनर एक्लिप्स दूसरे एरिया को कवर करेगा, और ये जो पीरियड है ये लूनर एक्लिप्स से, ये सोलर एक्लिप्स से लूनर एक्लिप्स के बीच का जो पीरियड है ये बड़ा डेंजरस पीरियड हो गया। अब कई लोग क्या बोलते हैं कि जैसे कल ही सुबह मेल कर देंगे सर कुछ भी नहीं हुआ, तो भैया ये ऐसा नहीं है कि एक्लिप्स जिस दिन है उसी दिन सब कुछ होगा, होने को तो उससे पहले से ही आपने देखा ये युद्ध शुरू हो गया, और भी कई कारण है उसके, लेकिन एक्लिप्स इज वन ऑफ द रीजन। तो यहां से अब जो 90 डेज है इस एक्लिप्स के, आप एक्लिप्स की डेट को आज से गिन लो और यहां से 90 डेज समझ लो। ऐसे तो 6 महीने तक इसका असर रहता है, लेकिन सबसे प्रॉब्लमेटिक पहला क्वार्टर है। पहला क्वार्टर मतलब 90 डेज, और उस 90 डेज में भी जो मंथ है, इस मंथ ये 14 तारीख से लेके और अगली 14 तारीख तक, और बहुत ज्यादा प्रिसाइज अगर होके मैं बोलूं इंडियन वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, तो 18 तारीख को आपका सूर्य नीच का होगा। मैं जियोसेंट्रिक बात कर रहा हूं, हेलियोसेंट्रिक बात नहीं कर रहा। यूएस में लोग हेलियोसेंट्रिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो यहां सूर्य नीच का हो रहा है, वहां तो ऑलरेडी सूर्य नीच का है हेलियोसेंट्रिक में, यहां नीच का हो रहा है। तो हम तो यहां बैठ के कोई चीज को एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैं यहां की वैदिक ज्योतिष का एक्सपर्ट हूं, वहां की हेलियोसेंट्रिक का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं वैदिक ज्योतिष से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो पीरियड है सूर्य नीच से सूर्य नीच 1 महीने के लिए जो रहेगा, ये जो सूर्य संक्रांति है, दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यूएसए। कोई मैन मेड डिजास्टर, कोई नेचुरल बड़ी कैलेमिटी, और एक के बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट। और जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि कारपेट के नीचे बहुत सारी चीजें छुपी हुई। एक इशारा इस तरफ भी मिलता है कि ये जो युद्ध है, अभी तक आपने क्या देखा कि इजराइल और हमास, गाजा पट्टी, सीरिया, लेबनान, अभी तक यही लोग इन्वॉल्व हो रखे हैं। बाकी लोग इससे दूर हैं। अमेरिका ने सैन्य सहायता भेज दी, यूरोपियन कंट्रीज उसके फेवर में बोल रही है, इधर इस्लामिक नेशन उनके फेवर में बोल रहे हैं। तो ये दुनिया बढ़ रही है। जो एक हमारे शास्त्रों में लिखा ईसा और मूसा, मतलब मुसलमान और क्रिश्चियंस के बीच का युद्ध, बहुत क्लियर कट वर्णित है हमारे शास्त्रों में। तो क्या ये उसकी शुरुआत है? मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं 2024-25 में कुछ ऐसा घटने वाला है जो आपकी कल्पना से बाहर है। बहुत से लोगों को बहुत कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो उनके जीवन को शॉक करके जाएंगी। और अभी ये जो 30 डेज का पीरियड है पर्टिकुलरली वो, और यहां से 90 डेज का पीरियड है वो, आपकी कौन सी राशि में ग्रहण लगा है वो तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से समझना पड़ेगा, आपकी क्या ग्रह दशा चल रही है। लेकिन कई लोगों को अचानक से, क्योंकि राहु केतु सडननेस के कारक हैं और मंगल केतु के एकदम करीब आ रखा है और अभी कई दिनों तक उसके करीब है, उसके बाद गुरु भी अपनी चाल चेंज करेंगे नवंबर में। फिर शनि, गुरु, इस सब प्लैनेट्स का अगर कॉम्बिनेशन वाला इफेक्ट देखें तो यहां पर कोई बड़ी ट्रेजेडी होती हुई दिखती है। भगवान से, नारायण से प्रार्थना है कि ये प्रेडिक्शन सही ना हो, लेकिन जो प्लैनेट्स बता रहे हैं वो तो बोलना पड़ेगा। और कोई बहुत बड़ा स्कैम खुद के सामने आ सकता है। पर्टिकुलरली यूएस की बात कर रहा हूं मैं इस समय। यूएसए में कोई पर्टिकुलरली स्कैम खुल के सामने आ सकता है। कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल जिसमें टॉप लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, वैसा कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको विचलित भी करेंगी, प्रभावित भी करेंगी। और हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में क्या हो रहा है। बीच में कुछ बैंक्स का इशू आया था यूएसए में। तो ये सब क्या है, छोटे छोटे ट्रेलर थे। हम बढ़ रहे हैं उस तरफ जहां पर कि फाइनल होना है। जैसे एक टूर्नामेंट होता है ना, पहले लीग मैचेस होते हैं, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल। तो हम ना फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम क्वार्टर फाइनल पे भी नहीं पहुंचे, अभी ये लीग मैचेस चल रहे हैं। एज ए लेमन लैंग्वेज में आप इसको समझो, ये लीग मैचेस चल रहे, छोटे ट्रेलर्स आ रहे हैं अभी। लेकिन ये मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर आप इन सब चीजों को समझते हैं, आप इस विज्ञान को समझते हैं, या आप
का माइंडसेट नेचर के इंडिकेशंस को समझता है, तो आपको रेस्टलेसनेस होगी, आपको समझ में आने लगेगा कि कुछ तो ऐसा होने वाला है जो मैनकाइंड के लिए अच्छा नहीं है। मैंने बीच में यूएफओ की भी बात की थी, तब भी मुझे कई लोगों ने पूछा सर आपका क्या मतलब है, आप बात बोल बोल के छोड़ देते हो, फिर हम ढूंढते रहते हैं। और कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं, मुझे नहीं पता चलता, उससे पहले वो मुझे मैसेज कर देते कि सर आपने ये बोला और ये हुआ। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं कई बार मुझे पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ हो चुका है। बहुत सारी चीजों में मैं कभी पढ़ रहा होता हूं, कभी मार्केट में होते हैं, कभी कुछ चीजों में होते हैं, कभी कोई पर्सनल सेशन चल रहा होता है, लेकिन अचानक से मैसेज आता है सर ये हो गया, आपने ये कहा था। कोई ट्विटर पे डाल देता है, कोई मेल कर देता है, कोई पर्सनल मैसेज कर देता है। तो जागरूक तो है लोग, और वही मेरा उद्देश्य है कि आप जागरूक रहिए। तो ये यूएस के लिए पर्टिकुलरली ये सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स जो आ रहे हैं, और यहाँ से जो 30, 60 या 90 डेज का जो पीरियड है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें कुछ पार्ट कनाडा का भी आ रहा है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी आ रही हैं इसमें, पैराग्वे, पेरू, लीमा, ये सब जगह जो चीजें हैं ना, यहाँ पर भी कोई डिजास्टर्स, बहुत सारी जगह, अब कितनी जगहों का मैं नाम लूं। तो ओवरऑल मैं आपको सिंपल सीधे शब्दों में समझ लो, जहां जहां भी ये ग्रहण दिखाई दे रहा है, जिस जिस कंट्री में, जिस जिस एरिया में ये ग्रहण दिखाई दे रहा है, वहां के लोगों को सावधान रहना है। यू नेवर नो कब प्लेनेट आपको क्लच में लेके आपके साथ क्या कर दें। पर्सनल हॉरोस्कोप बहुत ज्यादा इसमें काम करती है। कि कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर आप जो पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूस बोल रहे हो, वो धीरे 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 कई लोगों को, कोई स्टकअप हो गया है, कोई बिजनेस में स्टकअप है, कोई पेमेंट को लेके स्टकअप है। तो बोले सर असर हो रहा है, फील होने लग रहा है, अब शुरू हो रहा है। तो अभी मैंने उनको यही कहा है कि भैया ये ट्रेलर्स हैं, पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तुम अभी से रेस्टलेस मत हो जाना। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। तो सोलर एक्लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा परेशान जो मुझे चीज कर रही है वो ये कर रही है कि इसका जो ड्यूरेशन है वो देख के मैं बड़ा, मतलब जो मैं स्टडी करता हूँ, मेरे को थोड़ा सा बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस और डर लग रहा है कि कैसा, कौन सा इवेंट क्रिएट कर देगा ये। अब यही वाली बात है कि अगर आप कुछ चीजों में डीप घुस जाओ तो फिर आपको ना उस तरह की तकलीफें होने लगती है। और नहीं हो पता है, चुपचाप बैठे रहो, तो लोग पूछ पूछ के मुझे फिर उस दिशा में और आगे बढ़ा देते कि सर हो रहा है ऐसा, हो रहा है ऐसा, हो रहा है ऐसा। तो फिर मुझे लगने लगता है कि ये यार, ये इंडिकेशन तो आ रहा है, ये क्या करेगा क्या करेगा। मतलब बोलते हैं कि कभी कभी फ्रैंकली बोलूं तो ऐसा लगता है कि ना जानना बहुत अच्छा है, छोड़ दो सब नारायण के ऊपर, कि चलो भैया जो होगा देखा जाएगा, हर दिन एक नई सुबह है। लेकिन अब उन्हीं की इच्छा है कि हम आके बोलें तो बोलना पड़ रहा है। यहां पर भी मैं बोल चुका हूं, इंडिया में भी। कल कोई मुझे पूछ रहा था कि सर वो अडानी को लेके इश्यूज, मैं बहुत क्लियर हूं उस चीज पे। मैंने आपको बोला 24-25 के अंदर वो मुझे बड़ी ट्रबल में आते हुए दिखते हैं, बिकॉज ऑफ प्लैनेटरी कंसल्टेशंस और जो उनकी पोजीशन है। अब मेरी देखो, मुझे नहीं पता उन्होंने सही किया है, गलत किया है, क्या किया है। मैं सिर्फ एक बात समझता हूं, बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ है। कल भी हिंडनबर्ग की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, उसमें कोल इंपोर्ट के बारे में, और आप फिगर्स देखेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा कि क्या हुआ क्या ये। तो मैंने आपसे सिंपल कहा है कि देखो, आप अब न जज मत बनो, जजमेंट का काम जज को ही करने दो। तो आप अपने आप देखोगे, मैंने आपसे क्लियर कट कहा है कि कहीं भी पूरी इस धरती पे जो आदमी है, कोई भी आदमी हो, राजा, रंक, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जो टॉप से टॉप पोस्ट समझ लो आप, अमेरिका के राष्ट्रपति इज द फर्स्ट बोलते सबसे टॉप पे है, वहां से शुरू करके और नीचे के लेवल तक, जहां जिसने जो किया है उसको उसका फल भुगतना पड़ेगा। ये बात एकदम क्लियर कट अपने दिमाग के अंदर बिठा लो। न्याय शनि कब करेंगे वो नारायण के हाथ में है। वो कब किसको कहां जाके फंसाएंगे और दंड देंगे
वो उन्होंने सोचा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है। बोलते हैं ना कि ये सब कुछ डेस्टिन्ड है, हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। और जो मेरे को लोग पर्सनली, कई लोगों ने मुझे पूछा और बोला कि सर जब आपने इतना कुछ बोल ही दिया तो आपसे पूछने में कोई वो नहीं है, आप बताओ ना हम क्या करें। तो एक ही काम है भैया, अब तुम सिर्फ प्रायश्चित कर सकते हो, शनि तुमको छोड़ेगा नहीं। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं, और आपको नहीं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को भी मैं मुंह पे 1 to 1 फेस टू फेस ये बात बोल चुका हूं। कुछ नहीं कर सकते हो तुम, तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। ये करने से पहले सोचना था, अब न्याय होएगा। तो ये पैलेस्टीन, इजराइल जो लड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, सब कुछ डेस्टिन्ड है। नारायण बैठे ऊपर, इनका हिसाब किताब करेंगे। और हमारे शास्त्रों में तो क्लियर कट लगा, ईसा मूसा को लड़ना ही है, वो वैसे ही खत्म होंगे। आपने देखा कोई भी यहाँ पर अमर नहीं है। मरा रावण भी था, और युद्ध महाभारत में भी बड़े बड़े महारथी मरे थे। सब नारायण की लीला है। समझ सकते हो तो समझ लो, नहीं समझोगे तो देखोगे अपनी आंखों से, तब समझ में आएगा। इसलिए ये मत समझ लेना कि जैसे कई लोग बोलते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसका कोई क्या कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। अमेरिकन प्रेसिडेंट भी उन स्टार्स के नीचे है। तो अगर उनकी कुंडली में कुछ दिखाई दे रहा है, वो अगर तकलीफ में आने वाले हैं तो तकलीफ में आएंगे, कोई नहीं बचा सकता। और हमने ये भी देखा है कि जो अब पुराने जमाने में राजा होते थे, तो अब आजकल जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है, वहां पर प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट की कुंडली और नेशन की कुंडली दोनों जब साथ में चलती है और दोनों में सेम चीज दिखाई देती है, तो हमें समझ में आ जाता है। और ऊपर से फिर ये बीच बीच में क्या होता है, नेचर इंडिकेशन देता है, एक्लिप्स डाल दिया यूएस में एक्लिप्स। क्यों? क्योंकि उसको कोई घटना करनी है, तो घटना होके रहेगी। अब कम ज्यादा कैसे क्या, वो तो वक्त बताएगा। नारायण जानते हैं, हम तो जानते नहीं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो आफ्टर ऑल हमारा कंसर्न सिर्फ इतना ही होता है कि ह्यूमन लाइफ्स को जितना कम से कम नुकसान हो उतना अच्छा, लोग परेशानी में ना आए। अभी भी आप देख रहे हो कितने लोग परेशानी में हैं, युद्ध चल रहे हैं, रॉकेट बरस रहे हैं। उस दिन न्यूज सुनी मैंने, 5000 रॉकेट बोले एक साथ में चल गए। अभी 5000 रॉकेट, यहाँ दिवाली के 10 रॉकेट देख के तो हम लोग घबरा जाते हैं एक साथ में। तो 5000 रॉकेट अगर चले होंगे तो आप कल्पना करो जरा कि वो सीन क्या होगा, क्या हो रहा होगा वहां पर। जो लोग जैसे टीवी पे दिखा रहे हैं, जो लाइव जितने भी ये चैनल्स पे दिखा रहे हैं, आप जरा उस जगह की स्थिति को जरा सा थोड़ा सा अपने माइंड में सोचो कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में होते तो आपका क्या हाल होता, क्या आप कर रहे होते। क्या, जो मैं हमेशा बोलता हूं ना कि पैसा, दौलत, ये वो, जमीन, फैक्ट्री, बुरी बात नहीं है ये सब होना, लेकिन आप ये सोचो ना, ये एक क्षण है, एक क्षण में सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या करोगे फिर उसका? तो आपके यहां नहीं लग रहा ग्रहण, लेकिन लूनर एक्लिप्स आपके यहां भी लगेगा। तो नारायण 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 जपना शुरू कर दो। बाबा की, भोले बाबा के पास चले जाओ, हनुमान दादा के पास चले जाओ, पढ़ो, जपते रहो उनका नाम। कुछ नहीं कर सकते, राधे राधे बोल लो, कुछ नहीं कर सकते, ओम नमो नारायण बोल लो, कुछ नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा कर लो, लेकिन करो। कई लोग मुझे बोल रहे थे कि सर वो जो आपका प्रेडिक्शन है उसमें आप क्लियर बोल रहे हो इतना, तो क्या कुछ भी नहीं हो सकता? कुछ लोग लवर हैं तो वो प्रेडिक्शन हम करेंगे अभी। तो आज आप मैच एंजॉय कीजिए। और ये एक्लिप्स शॉर्ट में समझ लो अच्छा नहीं है। खास तौर से मेरे अमेरिका के भाई बहन, बी वेरी केयरफुल। आप किस पोर्शन में रहते हैं? आप बहुत ज़्यादा साइंस वाले बनते हो कि हम साइंस पे भरोसा करते हैं। एक्लिप्स ये तो एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना है, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल घटना तो है, लेकिन इसका असर आपको पता है, चलेगा कैसे होता है, कैसे नेचर काम करता है, कैसे प्लैनेट्स काम करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा
कि वही वाली बात कि आपके नहीं मानने से कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। मैं कह दूं कि मैं जापान नहीं गया, मैं नहीं मानता जापान है, कोई बात नहीं, जापान तो एग्जिस्ट करता ही है। तो जस्ट बी केयरफुल, दिस एक्लिप्स इज नॉट एट ऑल गुड एंड यू विल सी द सीरीज ऑफ इवेंट्स one after another, and some events can be shocking.